हेलो एवरीवन। फाइनली आज वो दिन आ गया, यानी लिबरेशन डे के दिन ट्रंप जी ने फाइनली टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया। बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था कि कब टैरिफ का अनाउंसमेंट होगा, और काफी दिन से हम मार्केट में इम्पैक्ट भी देख रहे थे, अभी अनाउंस नहीं हुआ था। तो आज मार्केट में दिन भर कैसा रहा, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया पे ट्रंप जी ने कितना टैरिफ लगाया। तो फाइनली 26% टैरिफ इंडिया पे ट्रंप जी ने लगाया है। अब बाकी कंट्रीज पे कितना लगा है, कैसे लगा है, ये सब कुछ आज हम समझते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे कुछ कंट्रीज देख रहे होंगे। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 180 कंट्रीज पे ट्रंप जी ने टैरिफ लगाया है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर टैरिफ में हिट की है कोई कंट्री, यानी हिट मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अगर टैरिफ किसी कंट्री पे लगा है वो है चाइना, वियतनाम। ये कंट्रीज काफी हिट हुई, और भी कंट्रीज, बट ये कंट्रीज काफी ज्यादा हिट हुई हैं। अब आप देख रहे होगे चाइना में, यहां आप दो कॉलम देख रहे होगे। अब टैरिफ लगा कैसे है, यहां पर समझने वाली बात ये होगी कि चाइना यूएस पे 67% टैरिफ लगाता है। तो अब उसका जस्ट आधा 27% टैरिफ यूएस ने लगाया है। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो 39% वो टैरिफ लगाता है, तो 20% यूएस ने लगा दिया। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम 90% लगाता है, तो उसका जस्ट आधा 46% लगा दिया गया। वैसे ही इंडिया में 52% लगाता था इंडिया, तो यहां पर यूएस ने 26% लगा दिया, जस्ट उसका आधा कर दिया। ऐसे ये सारी कंट्रीज जो आप देख रहे हो, इसमें जितने टैरिफ उस कंट्री ने लगाया है, जस्ट उसका आधा ट्रंप जी ने यानी यूएस ने टैरिफ लगाया है। इस तरह से इन्होंने कैलकुलेशन करके कंट्रीज पे टैरिफ लगाया है। तो 10% जो है वो बेस टैरिफ है, और बाकी वहां पर बाकी टैरिफ है इनका। अब हम समझते हैं किन किन सेक्टर्स पे टैरिफ का असर कितना पड़ा है, उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं, और कौन कौन से सेक्टर टैरिफ की वजह से बेनिफिट में गए हैं, इसको हम समझते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे आईटी सेक्टर। हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि आईटी सेक्टर पे टैरिफ का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है ट्रंप जी का टेरर आईटी सेक्टर पे ही दिखने वाला था, लोगों को ऐसा लग रहा था। काफी दिनों से आईटी सेक्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा था, और मैंने कल ही डिस्कस किया था, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है आईटी सेक्टर में, आपके कुछ स्टॉक्स हैं, तो उसको जरूर एक बार रिसर्च एनालिसिस कर लीजिए कि क्या वो सही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पूरे साल यही लग रहा है कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। अब यहां पर आज जब अनाउंसमेंट हुई टैरिफ की, तो ओवरऑल अपने ऑल टाइम हाई से आईटी सेक्टर -4.21 पे रहा। यहां पर आप देख रहे होगे मेरी स्क्रीन पे कि परसिस्टेंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज आज गिरते हुए दिखी हैं मार्केट में। यहां पर टीसीएस -3 रहा, वहीं पर परसिस्टेंस -9 रहा। तो ये जो कंपनीज थी, इवन इन्फोसिस भी -3 था, ये जो कंपनीज थी, ये जो काफी नामी कंपनी है, इसलिए मैंने इनका नाम लिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी। अब रीजन क्या है कि आईटी सेक्टर पे इतना इंपैक्ट जा रहा है टैरिफ का, इसको हम समझते हैं। हमारी इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत डिपेंड है यूएस पे। यूएस अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट इंडिया को देता है आईटी सेक्टर में। अब जो ट्रंप जी हैं वो चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट वो इंडिया में आईटी सेक्टर में दे रहे हैं, वो पूरी एम्प्लॉयमेंट वो यूएस में ले जाके देना चाहते हैं। इसकी वजह से इंडिया में आईटी की जॉब्स जाने के खतरे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि टैरिफ लगाने से सिर्फ हमारे इंडिया ही नहीं इंपैक्ट पड़ेगी, हमारे इंडिया पे ही इंपैक्ट नहीं जाने वाला है, यहां पर यूएस पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। यूएस की भी इकोनॉमी पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हो यूएस का मार्केट जो नेस्डैक है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, और आज टैरिफ का अनाउंसमेंट होने के बाद उसने बहुत बहुत ज्यादा नेस्डैक गिरा है। तो जब उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली जो हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमारे क्लाइंट्स भी इन्वेस्टमेंट करने में
और उनके वहां पर अगर इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, काफी चीजें होंगी, तो वो यहां पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आईटी सेक्टर पे, इंडिया पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट है यूएस पे आईटी सेक्टर में। एंड दैट्स द रीजन कि आज आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा और आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो रही आईटी सेक्टर की बात। अब हम फार्मा सेक्टर में चीजों को समझते हैं कि फार्मा सेक्टर में टैरिफ का असर क्या पड़ा। तो फार्मा सेक्टर में हम काफी दिनों से डिस्कशन में भी कर रहे थे कि फार्मा सेक्टर पे अगर टैरिफ लग गया तो क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेडिसिन हैं वो यूएस को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। यूएस जिस तरह से आईटी पे हम डिपेंड है, वैसे यूएस हम पे फार्मा सेक्टर पे डिपेंड है। यहां पर अच्छी खासी मेडिसिन यूएस को जाती हैं। तो ट्रंप जी ने जब टैरिफ का अनाउंसमेंट किया तो उसमें फार्मा सेक्टर था ही नहीं, मतलब फार्मा पे कोई टैरिफ नहीं लगा। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर ये टैरिफ लग जाता तो यूएस में क्या असर पड़ता। अगर फार्मा सेक्टर पे लगता तो अगर फार्मा सेक्टर पे लगता तो वहां की मेडिसिन महंगी हो जाती, लोगों को बहुत दिक्कत होती, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो मेडिकली वहां पर सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर टैरिफ लग गया तो फिर क्या ही होता, शायद ही लोग इलाज करा पाते। तो वहां पर टैरिफ नहीं लगा, और उनके न टैरिफ लगाने की वजह से आज फार्मा सेक्टर बहुत बूम में दिखा। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी ग्रीन दिख रहा होगा, क्योंकि आज आप देखोगे कि फार्मा में उम्मीदें लोगों को बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट होता था वो अच्छा खासा और एक्सपोर्ट होगा, लोगों को और भरोसा आ गया, और इसका फ्यूचर लोगों को बहुत ज्यादा दिख रहा है। इसीलिए आज आप देखोगे कि फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये तो फार्मा सेक्टर का डिस्कशन हुआ। अब हम केमिकल को लेके बात करते हैं। केमिकल सेक्टर ज्यादा डिपेंड नहीं है, मतलब इंडिया जो हमारी कंट्री यूएस पे केमिकल सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिपेंडेंट है यूएस पे, जिसकी वजह से आज टैरिफ लगने पे थोड़ा सा इंपैक्ट केमिकल सेक्टर पे भी देखने को मिला है। जैसे कि नवीन फ्लोरीन 25% रेवेन्यू, फिर उसके बाद इंडस्ट्री आप देख सकते हो, यहां पर और भी कंपनीज हैं। यहां पर काफी ज्यादा, यहां पर आप देखोगे कि पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, ये सब जो है, ये 3 कंट्रीज, नवीन, पीआई इंडस्ट्री, ये सब डिपेंड है यूएस पे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि केमिकल सेक्टर में यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा यहां पर स्टॉक्स यहां पर नेगेटिव दिख रहे थे इनकी डिपेंडेंसी की वजह से। अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में यहां पर अपॉर्चुनिटी दिखी, दो यहां पर टैरिफ भी लगा, रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा। और आप कह रहे हो कि यहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया, उसके बाद यहां पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों है? टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो सिर्फ 5% डिपेंडेंसी है यूएस की। जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है टेक्सटाइल में, जिसकी वजह से इतना ज्यादा टैरिफ का भी नहीं इतना ज्यादा टैरिफ भी नहीं लगा। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा टैरिफ नहीं लगी, लेकिन टैरिफ का इंपैक्ट है। फिर ये यहां पर टेक्सटाइल का क्या इंपैक्ट पड़ा कि ये ग्रीन हो गई, मतलब स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म किए। रीजन ये था कि जो और भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो अच्छा खासा टेक्सटाइल देती हैं यूएस को। अब वो पड़ेंगी महंगी यूएस में उनकी टेक्सटाइल्स, लेकिन हमारी इंडिया में उतनी महंगी नहीं पड़ेगी। अब इंडिया अच्छा खासा एक्सपोर्ट करेगा यूएस को। अब ये सब की वजह से क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर यहां पर बूम पे दिखा, लोगों को इसमें फ्यूचर ग्रोथ दिखी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर काफी ज्यादा बेनिफिट में दिखा था आज। यहां पर एक बार मैं प्रेजेंटेशन मोड में कर लूं, जस्ट अ सेकेंड। अब यहां पर जो टैरिफ ट्रंप जी ने लगाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, अब यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो टैरिफ लगा दिया, ये क्या सारी कंट्रीज जो है वो एक्सेप्ट कर ली,
क्योंकि अगर हम टैरिफ लगा देते हैं, यानी यूएस अगर टैरिफ लगा देता है, अनाउंसमेंट कर देता है, तो दूसरी कंट्री एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, क्योंकि उसके भी खुद के अपने डिसीजंस होंगे। हो सकता है कि वो ना माने, हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ दिक्कतें करने लगे। तो काफी ज्यादा चीजें हैं। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, दूसरी कंट्री का क्या रिएक्शन है ये भी अभी आने वाले टाइम में हमें देखना होगा। यहां पर आज ट्रंप जी के टैरिफ लगाते ही इजराइल और वियतनाम के रिएक्शंस देखने को मिले हैं। अब इजराइल और वियतनाम का कहना यह है हम अपनी तरफ से 0 टैरिफ कर देंगे। तो यानी कि अगर वो 0 टैरिफ करेंगे तो अब तो यूएस को भी 0 टैरिफ करना पड़ेगा। यहां पर सोचने वाली बात है, लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। अभी यूएस इस चीज को किस तरीके से लेता है, मानता है कि नहीं, ये सोचने वाली बात होगी। अभी ये देखने वाली बात ये भी होगी कि और कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं। सपोज अगर किसी भी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर ये नहीं एक्सेप्ट करती हैं तो यहां पर ट्रेड वॉर छिड़ने का भी शंका है। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करी तो यहां पर ट्रेड वॉर होने की डेफिनेटली है। हमारी कंट्री किस तरह से रिएक्ट करती है ये भी देखने वाली बात है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। आज तो सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। अब यहां पर इसी टैरिफ जब लागू हुआ तो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई, जिनकी कह सकते हैं एनालिसिस उन्होंने किया कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, यूएस इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये सारी रिपोर्ट्स आई, इन्होंने सारी चीजें एनालिसिस किए, जिसको हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जेपी मॉर्गन का कहना है कि टैरिफ लगने की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स के, तो कंजम्पशंस कम होंगी मार्केट में। और जो यूएस है, दो उसको टैक्स रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से यूएस की इकोनॉमी में अच्छा खासा पैसा आएगा, लेकिन प्राइसेस जो प्रोडक्ट्स के महंगे होंगे वो कंज्यूमर्स पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। परचेजिंग पावर डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि जब चीजें महंगी होंगी तो लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर यहां पर कम होगी। कंज्यूमर्स जो है स्पेंडिंग कम करेंगे और वो इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे अच्छा खासा पड़ेगा। हमारी कंट्रीज पे भी पड़ेगा, वर्ल्ड पे भी पड़ेगा, लेकिन यूएस इकोनॉमी पे सबसे पहले और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे पड़ेगा। ऑल ओवर मैक्रो लेवल पे कह सकते हैं, मैक्रो लेवल पे टैरिफ का असर दिखेगा। जेपी मॉर्गन का ऐसा कहना है। ये टैरिफ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक रिस्क है। अब रिस्क कैसे, इसको हम समझते हैं। इस टैरिफ की वजह से अभी मैंने डिस्कस किया कि ट्रेड वॉर होने की भी आशंका हो सकती है। अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी कंट्रीज के रिएक्शंस नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है कि टैरिफ की वजह से कुछ ट्रेड वॉर्स, इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली अगर यूएस में इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है, अगर यूएस में रिसेशन आता है, और रेसेशन कैसे आएगा, क्योंकि चीजें महंगी होंगी, मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहां का आज ही काफी ज्यादा नेस्डेक गिर गया था, तो मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, रेसेशन वहां पर आएगा, परचेजिंग पावर कम होगी, महंगाई वहां पर बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो वहां का सारा इंपैक्ट हमारी इंडिया पे पड़ेगा। अगर वहां का डॉलर कमजोर होता है तो इंडिया की भी चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा और भी कंट्रीज पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर चांसेस ये है कि रिटेलिटरी टैरिफ लगने की। अब रिटेलिटरी टैरिफ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सपोज टैरिफ लगाया, हमारी कंट्री पे 26% टैरिफ लगाया, और हम भी बोले कि हम भी आप पे 26% लगाएंगे। मतलब 2 टैरिफ ऑलरेडी चल रहा था, उस पे तीसरा टैरिफ और आ गया। तो ये कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि कितना महंगा फिर वो प्रोडक्ट जाएगा। आइदर इट विल टेक इनटू अ वॉर और द थिंग्स विल गेट एक्सपेंसिव। 2 चीजें होती हैं। तो हो सकता है कि कोई कंट्री इस तरह के भी डिसीजन, तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिसीजंस आर गोइंग टू कम। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे रिएक्शंस होंगे और किस कंट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। आज अगर हम अपने मार्केट की बात करें, हमारे मार्केट में आज काफी कॉन्फिडेंस दिखा,
कल हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे कि इंडिया की कल अगर टैरिफ आता है तो हो सकता है मार्केट गिर जाए, कुछ ऐसा, लेकिन नहीं, आज मार्केट में काफी कॉन्फिडेंस दिखा था। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी न्यूज का इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट पे, काफी इन्वेस्टमेंट दिखी और बहुत अच्छा मोमेंटम था स्टॉक्स में। जो कि कल जो हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं था मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग थी, मगर आज मार्केट में काफी कॉन्फिडेंस था। आईटी सेक्टर जो वहां पर है ये काफी गिरता हुआ दिखा आज, इम्पैक्ट ज्यादा है आईटी सेक्टर पे, लेकिन आज कुछ सेक्टर थे जिन्होंने आज मार्केट को काफी अच्छा संभाला था। जैसे कि हम कहते थे निफ्टी बैंक, पावर, इन सेक्टर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट वैसे भी नहीं पड़ने वाला है टैरिफ का, क्योंकि ये हमारी कंट्रीज में इन्हें क्या ही लेना देना। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आज किए हैं और जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा आज संभला हुआ दिखा था। और खुशी होने की बात ये है कि मार्केट का जो संभलना था वो इस न्यूज से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जबकि तक यूएस का मार्केट आज गिरा हुआ दिखा था। आज इंडिया और चाइना ऐसा का जो मार्केट था वो संभलता हुआ दिखा था, टैरिफ के इम्पैक्ट से ज्यादा मार्केट में जाते। बाकी कंट्रीज के भी जो मार्केट थे वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं। तो ये तो ओवरऑल आज का एनालिसिस था और कुछ न्यूज थे ट्रंप जी के टैरिफ को लेके। तो अब आप बताइए ट्रंप जी के टैरिफ से क्या इम्पैक्ट इंडिया में पड़ने वाला है। आज तो मार्केट अच्छा था, लेकिन आने वाले टाइम में क्या ऐसे ही रहने वाला है या फिर कुछ अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा और गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाली है ट्रंप जी के टैरिफ पे, ये सब कुछ आप हमें कमेंट पे बताओ। तब तक के लिए थैंक यू।